हेलो एवरीवन, सभी लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आज हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारे घर और किचन को कर दे आसान, बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे पहला टिप्स हमारा, यहाँ पे अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने क्या मंगाया है, चलिए आप इसको देख लीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मंगाना पड़ जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे हमेशा हम लोग कबाड़ से ही जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं हो पाता, उससे ज़रूरत पड़ती है लाना। थोड़ा सा किचन का भी लुक चेंज करना था, कुछ ऑर्गेनाइज भी करना था। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए कि स्टैंड मंगाया है जो हमारे स्लैब के ऊपर, किचन टॉप के ऊपर वहाँ पे लग सकता है, जो हमारा टाइल्स है वहाँ पे। तो मैंने 2 पीस मंगाया है इसमें, और 2 पीस में हमारा 1 पीस मैं वहाँ लगाऊंगी। अभी 1 पीस के लिए मैं सोचूंगी कहाँ पे मुझे सही सेटिंग लगेगा, जो एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मेन तो हमें किचन में सबसे ज़्यादा पहले जहाँ ज़रूरी था वहाँ मैं चलूँगी, लगाऊंगी, और ये आराम से टाइल्स पे चिपक जाएगा और मेरा काम भी आसान से हो जाएगा। जो छोटे छोटे डिब्बिया वगैरह है ना, इधर उधर फैला बिखरा रह रहा है, तो उसको मुझे कुछ ऑर्गेनाइज करना है। तो इसीलिए मैंने इसे मीशो से ऑर्डर किया था। और अभी जस्ट मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स, अपने घर के क्लीनिंग ये सब स्टार्ट कर रही थी। तो उसी समय आ गए पार्सल वाले भैया, तो मैं सोची चलो आपको भी दिखा देते हैं। तो ये है, बहुत ही देखने में तो बहुत अच्छा है, और मैंने यूज भी किया तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये, चलिए यहाँ पे अब मैं इसे लगाती हूँ। ये देखिए, इसी जगह पे मुझे इसको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे लगाने से हमारी जो छोटे छोटे नमक के या हमारी नाइफ के स्टैंड होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इसमें अट सकते हैं कितनी चीज़। तो मैं उसे करूँगी। तो चलिए पहले इसकी सेटिंग लगा लेते हैं। ये है उसका हुक जो उस पे लगाना है, और लगाने के बाद उसी में सेट करना है। तो चलिए पहले लगा लेते हैं फटाफट, उसके बाद सेट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लगा ली हूँ, और लगाने के बाद अब मुझे इसको भी उसी पे सेट करना। कभी कभी छोटी चीज़ें जो इन्वेस्ट हम लोग को करनी पड़ जाती है, उससे हमारे घर और किचन के लुक बहुत ही अच्छे चेंज हो जाते हैं। तो आई होप मैं इस तरीके से थोड़े थोड़े कुछ कुछ इन्वेस्ट करती रहती हूँ अपने किचन और घर के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। और सेकंड टिप्स हमारा लेके आया हमारे घर गृहस्थी से, किचन में ही लेकर। जैसे होता है कि हम लोग दाल या चावल जो भी चढ़ाते हैं, एक हमारा मैनेजमेंट होता है कि हमें कितना डालना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली को, उससे क्या होगा, आपका एक अंदाज सही रहेगा, और आपकी फैमिली कितनी खाती उस हिसाब से आपको बचत भी रहेगा। कभी ऐसा नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे करके फेंकना या कम पड़ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। ये कप आपको दिख रहा ना, इसी कप से मैं हमेशा नाप के ही दाल डालती हूँ। तो ये कप और ये थोड़ा सा और, तो इससे हमेशा हमारी जितनी फैमिली, उस हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा से हो जाता है। तो ये सब हमारी सेविंग की थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करनी पड़ जाती है, जिससे हमारा घर और गृहस्थी बहुत ही, ढेर सारे पैसे भी बचते हैं, हम लोग की शेविंग भी बहुत अच्छी रहती है। एक अपने किचन की जो मैनेजमेंट होती है उसे सेव करना, सुरक्षित सही तरीके से रखना, अन्न का अपमान नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं जो इसे नहीं करते हैं, उनके ही साथ ऐसा होता है कि उनको अंदाज भी नहीं होता है, और एक नापने के लिए भी कुछ नहीं रखते, तो उससे दिक्कत हो जाती है, कभी कम कभी बेशी कभी कुछ। तो ये चीज़ें नहीं होती। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स हमारी आती है। अब यहाँ पे हमने अपने मंदिर को उतार लिया है, और माता रानी की, क्योंकि कल नवरात्रि का पाठ बैठने वाला है, इसलिए हम लोग आज क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। और यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी हूँ, सारे भगवान जी को एक थाली में निकाल ले रही हूँ। भगवान जी लोग को इधर तो रख नहीं सकती, तो फटाफट फटाफट मैं सारे भगवान जी को उतार ले रही हूँ। अब थोड़ी सी मंदिर को हमें कैसे क्लीन करना है, चलिए अब दिखाते हैं। भगवान जी लोग को एक साइड लगाते हैं। अब मंदिर की सारी चीज़ें हमें सिस्टम बनानी है, और जितने फूल माले चढ़ाए हुए सुबह के थे वहाँ से, अब ये देखिए मैंने अपने हाथ में सॉक्स पहना, और सॉक्स डालने के बाद फटाफट क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारी मंदिर एकदम सुंदर से बनी होकर तैयार होने वाली है।
तो यहाँ देखिए कितनी गंदी सी जो भगवान जी को रोड़ी चंदन लगते हैं ना, थोड़े से ऊपर रहने के कारण कम क्लीनिंग डेली हो पाती है। तो मैं आज जब कल नवरात्र है तो मैंने सोचा चलो आज अच्छे से कर लेते हैं। तो मेरी मंदिर भी बहुत अच्छी चमक चुकी हैं। तो ऐसे जब आप डेली थोड़ा करते हैं, अगर नीचे रहते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी लक्ष्मी गणेश जी जो चांदी के हैं, ये होते लोग कुछ लोग कहते हैं चांदी होती है तो काली नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है, चांदी काली होती है। तो यहाँ पे गणेश जी लक्ष्मी जी थोड़े काले हो गए, काफ़ी दिनों साफ नहीं हुए थे। तो यहाँ मैं टूथपेस्ट ले रही हूँ, लेकिन टूथपेस्ट लेने के बाद मुझे इन्हें ब्रश से नहीं क्लीन करना है, बस तो अपने हाथों से इस तरीके से मैं लगा के इन्हें थोड़ा सा रगड़ के साफ करूँगी। इसलिए ब्रश जो है जूठा होता है, और जूठा रहेगा तो भगवान जी को जूठे ब्रश से तो नहलाएंगे नहीं, ये तो गलत बात है। तो ये सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से टूथपेस्ट लगा के अब अच्छे तरीके से भगवान को यहाँ पे अपने हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ के उनकी मिट्टी धूल छुड़ा के उन्हें नहलाना है, और नहला के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी चमक गए हैं ना। तो ये चांदी के ही हमारे लक्ष्मी गणेश हैं जिन्हें हम रखे हैं, और बहुत पहले से ली हूँ। और छोटे ही हमेशा लक्ष्मी गणेश किसी भी मूर्ति को आप रखते अपने घर में तो छोटा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखी चमका के माता रानी को गणेश भगवान को दोनों लोग को सही रख लिया। अब इन लोग को रखूँगी मंदिर में, और मंदिर क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, कल से जो है एक एक्स्ट्रा पूजा जो होती है ना वो वाली होने वाली है। डेली का जो पूजा होता है वो तो चलते फिरते, जैसे भगवान जी लोगों को हाथ जोड़ना दीपक जलाना ये, लेकिन कल से नवरात्र का पाठ भी मुझे थोड़ा सा जप जो होता है मंत्र होता है चालीसा पढ़ने वाली वो करनी है। ये मैं गणेश जी को लाई हूँ नासिक से, जिन्हें मैं बहुत संभाल के रखी हूँ, बहुत पहले का 6-7 साल हो गया। और यहाँ देखिए भगवान जी लोग नहा वहा के कपड़े पहन के तैयार हो गए। इनके ऊपर थोड़े जाले अगरबत्ती धूप बत्ती जलने से ना जाले जाले लग रहे थे, तो मैं अब इसे भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। एक कपड़े में वाइपर में लगाऊंगी एक कपड़ा, और लगाने के बाद मैं अच्छी तरीके से इन्हें इस तरीके से रगड़ के इन्हें क्लीन कर लूँगी। जिससे ऊपर काला काला सा आप लोग को दिख रहा ना, ये धूप बत्ती अगरबत्ती जो जलती है ना उसी के कारण ऐसा हो गया। लेकिन हाँ, कुछ कपड़े से मैंने इस तरीके से की तो क्लीन भी कुछ पास पास के जो भी मिले वो हो गए, और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गए। तो चलिए अब इन्हें भी क्लीन करके अब मैं फिर आप लोग के साथ एक मंदिर भी ऊपर कर लूँगी, क्योंकि मंदिर को अब सफाई हो गई है, भगवान जी लोग बैठ गए हैं, उन लोग के कपड़े पहना दी हूँ। और मैं यहाँ लगे हाथे सोची चलो जहाँ पर जाले भी भगवान जी लोग के ऊपर मार दूँ, क्योंकि डेली का तो हो नहीं पाता, तो ये भी हो जाए लगे हाथ। तो फिर नेक्स्ट बार अब मैं भगवान जी की मूर्ति दीपक सारी चीज़ लगा के वहाँ आ गई, और मैं आ गई अब यहाँ पे अपने किचन सिंक के पास। जो हमारा सिंक एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा डस्ट फैल गया था, इधर गंदे गंदे हो गए थे। तो आज मैंने पूरी घर की क्लीनिंग थोड़ी थोड़ी कैसे की और किस तरीके से ये टिप्स, और कुछ ऐसे ये जो 5-6 टिप्स क्लीनिंग के, ऑर्गेनाइज के, सेविंग के, सारे टिप्स ऐसे होते हैं ना जो आप अपने तरीके से अगर थोड़ा सा अलग हट के करते हैं ना, तो वो काम आपको करने में इंजॉय भी लगता है, अच्छा भी लगता है, और आप को शौक भी लगता है। देखिए कितने काले काले से निकल रहे हैं, और आप खुशी से सारे काम कर लेती हैं, और पता भी समय का नहीं चलता है। तो यहाँ चलिए मैंने लाइफ बॉय साबुन लगाया था, लाइफ बॉय साबुन से ही बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो मैं लाइफ बॉय साबुन से यहाँ पे नल क्लीन कर रही थी। फिर देखिए ये वाला जो नल जो हो मिक्सर वाला, ये भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि पूरे घर की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग जब करो ना तो पूरे आराम से हो जाता है। लेकिन आप अपने अंदाज से अपने थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के करते हैं ना, तो इससे आपके काम और भी आसान हो जाते हैं और करने में भी अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जिससे हमें हमेशा खुशियाँ मिले और करने में भी अच्छा लगे। तो चलिए अब यहाँ पे नल और को भी क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद हमें अपने रूम का भी तरफ जाना है। तो ऐसे कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप लोग के लिए ये शेयर करनी पड़ रही है, कि आप लोग भी हर काम को अपने घंटों के काम जो मिनटों में कर सकते हैं, बहुत खुशी से एंजॉय करते करते सारे काम कर सकते हैं।
तो चलिए मैंने आ गई हूँ इस रूम में, दिखा रही हूँ। अभी हमारे यहाँ चल रहा है अलमारी कबर्ड बनाने का काम, जिसके कारण मेरा वीडियो थोड़ा लेट भी जाता है, वॉइस भी ओवर करना पड़ता है रात को। और यहाँ पे सारे कमरे में कपड़े फैले, यहाँ के कपड़े सारे हमारे रूम में पूरे फैले हुए हैं। और ये देखिए कमरे का हाल, आप देख के भी हंस देंगे। तो ये हाल हुआ। अभी इस कमरे का भी हमें सेटिंग करना है, क्योंकि अब नेक्स्ट इसी कमरे में आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ का टॉवल भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे 2 टॉवल है जो मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ, तो छोटे-छोटे काम को आपको आसान बना। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड जो मंगाए थे वो देखिए पूरे अच्छे तरीके से सेट हो गया। तो अच्छा लग रहा है ना कमाल का टिप्स। आई होप आशा करती हूँ यह वीडियो पसंद आएगा। तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा